जी प्रणाम करने लगे। नारद जी गदगद हो गए, बा बेटा बड़े अच्छे संस्कार हैं, कौन है तू? आज पूरे बात को बताया। नारद जी ने कहा भैया अरे इस वन में तो जंगली जानवर होते हैं, कोई भी तुमको मार डालेगा। ध्रुव जी ने एक ही बात कही, नारद जी मेरी माता कहती थी सब में भगवान निवास करते हैं, सब में रहते हैं। नारद जी कहने लगे भैया मैं मान गया, तुम उच्च कोटि के भक्त हो ध्रुव, लेकिन तुमने अपने जीवन में कोई गुरु बनाया है? अरे बिना गुरु के हमारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। गुरु अवश्य होना चाहिए महाराज। गुरुदेव बनाना बड़ा सहज और सरल है, लेकिन गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है महाराज। कुछ लोगों की भ्रांति तो यह है कि हमने गुरुदेव बना लिए, दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, कंठी ले ली, माला ले ली, अब हो गया हमारा बेड़ा पार। तो सावधान, गुरुदेव जी ने जो अपना काम करना था वो उन्होंने अपना कार्य कर दिया है। अब यदि तुम उनके बताए मार्ग पर नहीं चलते हो तो गुरुदेव का इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है महाराज, अब उसके दोषी आप स्वयं हैं। लेकिन ये पक्की बात है, बिना गुरुदेव की कृपा के गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरुदेव की कृपा से चाहे व्यक्ति कितना भी समृद्धशाली हो जाए, भगवान महादेव ब्रह्मा के समान समृद्धशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन भव से पार नहीं हो सकता है। गुरुदेव बहुत ऊंची चीज है महाराज। गुरुदेव साक्षात भगवत स्वरूप हैं। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा रखनी चाहिए। गुरुदेव के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ध्रुव जी ने कहा हे नारद जी महाराज, मैं तो जानता नहीं, माता ही मेरी गुरु है, अब आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए। और ये तो सत्य है भैया, सबसे पहला गुरु यदि संसार में कोई है तो वो माता है, और दूसरा पिता है, और फिर महाराज हमको मंत्र देने वाले, ज्ञान देने वाले वो गुरुदेव हैं जो भगवान से मिलाने का काम करेंगे। माता पिता ने संसार में लाने का और संसार में जीने का तजुर्बा दिया, और गुरुदेव ने भगवान से मिलाने का हमको तजुर्बा दिया है, मार्ग दिखाया है। नारद जी ने एक मंत्र दे दिया, कहा ये मंत्र ले जाओ और इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जो श्रीमद् भागवत जी का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, द्वादशाक्षर मंत्र है महाराज, जो बहुत दिव्य और अद्भुत है। देवर्षि नारद जी महाराज ने मंत्र दिया। ध्रुव जी इस मंत्र को लेकर यमुना जी के किनारे पहुंचे, वृंदावन पहुंचे, और वहां पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके उस मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। संयम किया है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, केवल महाराज सूखे पत्ते खाए, फिर दूसरे महीने में फल खाए, 6 दिन के अंतराल में, तीसरे महीने में 9 दिन के अंतराल में केवल जलपान किया, और चौथे महीने में 12 दिन के अंतराल में केवल एक श्वास लिया है। और जैसे 5वां महीना प्रारंभ हुआ राजन, तो ध्रुव जी ने श्वास को भी जीत लिया है। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मादिक देवताओं को भगवान श्रीमन नारायण के पास में जाना पड़ा, और भगवान नारायण कृपा करके ध्रुव जी के सामने आए।
ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और मेरे प्रभु आज बहुत प्रसन्न हैं। ध्रुव जी को देखा, छोटे से बालक हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन ध्रुव की वाणी अवरुद्ध हो गई, बोल नहीं पा रहे। इतने गदगद और इतने प्रसन्न हो गए ध्रुव जी भगवान को जब देखा। और धन्य हैं भगवान, हमारे ठाकुर जी ने महाराज उसी समय एक शंख लिया और शंख को ध्रुव जी के कपोल से लगाया है। जैसे ध्रुव जी के कपोल से शंख को लगाया तो ध्रुव जी के हृदय में वेदांत प्रकट हो गया और फिर ध्रुव जी ने भगवान की मंगलमयी स्तुति की है। महाराज योऽन्तः प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्खिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तु हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री ध्रुव जी महाराज बड़े आनंद से भगवान की स्तुति गा रहे हैं। अब प्रभु, अब तक मेरी वाणी सोई हुई थी और आपने कृपा करके मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। आप धन्य हैं। क्या चाहते हो बेटा? कहा भक्ति का वरदान, भक्ति चाहिए मुझे। और एक निवेदन करूं प्यारे सज्जनों, प्रथम तो भगवान से मांगना ही नहीं चाहिए, और यदि मांगने का अवसर मिले भगवान से मांगो तो भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। यदि आपने भक्ति को मांग लिया तो समझ लो कि सर्वस्व आपको प्राप्त हो गया है। जहां पर भक्ति आ जाती है वहां गोविंद को आना ही पड़ता है, फिर भगवान बिना आए रह सकते नहीं हैं। और भक्ति कब आएगी बताओ? जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होगा। परिवर्तन माने सबसे प्रथम तो हमारे जीवन में आहार की शुद्धि होनी चाहिए। मसाला मुंह में भरा हुआ है और फिर भगवान का नाम जप रहे महाराज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बताओ कैसे काम चलेगा? सबसे प्रथम तो भैया उस मसाले को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। और आश्चर्य तो तब होता है कि भैया पुरुष लोग तो मसाला खावे सो खावे, देवियां भी खूब खाती हैं। हे भगवान, धन्य है ऐसे लोग भी, ऐसे भक्त भी धन्य है भैया। इतना लोग खाते हैं, इतना खाते हैं कि पूछो मत महाराज। इसलिए प्यारे सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा, भक्ति के मार्ग पर यदि आप चलना चाह रहे हैं तो सबसे प्रथम हमारे जीवन में जो ये दोष हैं इनको आप अपने जीवन से निकालो। नहीं खाना चाहिए महाराज। सबसे बहुत बुरी बात क्या है भाई? मसाला खाने वाला, पान खाने वाला जगह 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 महाराज वो गंदगी फैलाएगा। और याद रखना भैया, ये सबसे बड़ा दोष है। ये भूमि पृथ्वी है, ये मां है। अगर मां की गोद में नवजात कोई बालक मलमूत्र का त्याग कर देता है, मां को बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई मां के ऊपर महाराज कोई थूके तब तो मां को बहुत बुरा लगेगा। मां अपमानित हो जाती है, मां दुखी हो जाती है।
मां शाप देती हैं, मां बहुत विचलित हो जाती हैं। इसलिए प्यारे सज्जनों, ये दोष अपने जीवन से आप निकाल दीजिए। कुछ लोग हैं यहां पर जो मेरी बात से सहमत हैं, जिन्होंने मन में सोचा है कि हम मसाला छोड़ेंगे, या मन बना रहे हैं, या ये सोच रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे हम। और ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। अगर कुछ छोड़ने की कहो ना महाराज जी, अगर उनसे कहो कि भाई तुम ये छोड़ दो, तो वो ये कहेंगे हाँ कम कर देंगे हम, मतलब छोड़ेंगे नहीं, कम कर देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं महाराज, ज्यादातर लोग सेवन करते, जो इन चीज का सेवन नहीं करते, पान मसाला बीड़ी इत्यादि का सहयोग नहीं करते, हम उनको प्रणाम करते हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन जो इनका सेवन करते हैं, उनसे हम हाथ जोड़ के बड़े विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, भैया यदि तुमने 7 दिन की कथा में यदि तुमने हमेशा के लिए इस व्यसन पान मसाला बीड़ी इत्यादि मांस मदिरा इत्यादि को त्याग दिया, तो ये भागवत सफल हो जाएगी महाराज, ये आयोजन सफल हो जाएगा। अब हम रोज कथा सुने, रोज कीर्तन करें, रोज भजन करें, सारा कुछ कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और व्यसनों को यदि हमने नहीं छोड़ा, तो फिर बताओ महाराज कैसे कल्याण होगा, कैसे अब सब ठीक होगा महाराज। आज आप लोग अपना मन बना लीजिए, एक दिन हम आपसे छुड़वाएंगे भी। आज मन बना लीजिए, क्योंकि हमको पता भी है कि कौन कौन सेवन करते हैं। लेकिन आज आप लोग मन बनाइए और ये निश्चय करिए कि भैया इस भागवत में, इस कथा में हम अपने जीवन से इन व्यसनों को हम त्यागेंगे, हम छोड़ेंगे। ये मन बनाओ महाराज, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। फिर भी निवेदन करेंगे, आपसे बढ़िया तो देवियां हैं। जितना व्यसनी पुरुष होता है, देवियां उतनी नहीं होती महाराज। इसलिए भैया अपने जीवन से ये दोष जाए, ये बुराइयां हमारे जीवन से जाएंगी, तब जाकर के भक्ति का प्रवेश जीवन में होगा। और भक्ति जीवन में आएगी तो भगवान को आना ही पड़ेगा। भगवान जरूर आएंगे महाराज, अवश्य आएंगे। मादक वस्तुओं का हम त्याग करें, आप कुछ दिन करके देखिएगा महाराज। मादक वस्तुओं का त्याग करके आप देखिए, आपको स्वयं बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आपके जीवन में कोई दोष नहीं है, उसको देख करके न जाने कितने लोग शुभ आचरण करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे। इसलिए भैया हर संभव प्रयास करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो ध्रुव जी ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा है, प्रभु आप भक्ति दे दीजिए। भगवान ने आज मंगलमयी भक्ति का आशीर्वाद दे दिया है और कहा, बेटा ध्रुव तुम मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ माने जाओगे, लेकिन पहले लौट करके जाओ, राज्य करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम यहां आ रहे थे मेरी भक्ति के लिए, तो तुम्हारे मन में ये भाव था, सौतेली माता को मैं इस राजगद्दी पर बैठ करके ही बताऊंगा, इसलिए तुमको लौट के जाना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब आपके चरणों को छोड़ के मैं अलग नहीं होना चाहता, लेकिन भगवान कहने लगे जाना पड़ेगा। ध्रुव जी लौट करके आए और ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया है। इसका मतलब आप समझे, भगवान के दरबार में, भगवान के सामने यदि हम संसार की भौतिक वस्तु मांग रहे हैं,
तो ये अवश्य ही पूरी हो जाएंगी। भगवान तो तैयार बैठे हैं वरदान देने को। लेकिन इसलिए संत जन कहते भैया छोटी मोटी चीज भगवान से मत मांग लेना। अगर मांगना ही पड़े, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। भगवान से यदि मांगना हो तो भगवान को मांगो, भगवान की भक्ति को मांगो भैया। यदि आपने घर दुकान व्यापार यदि मांगा है तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये तो महाराज आपको मिल ही जाएगा। लेकिन बिना भक्ति के व्यक्ति का जीवन शून्य है महाराज। भक्ति हमारे जीवन में आए।